फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 11th का हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक है। 5 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 6 चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है नेशनलिज्म, उसके बाद पीस, डेवलपमेंट, 2-3 चैप्टर और बचे हैं इसके बाद। तो सिटीजनशिप में डिस्कस क्या क्या करना है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। सिटीजनशिप के मतलब के कर देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि सिटीजन नेशन और स्टेट और सिटीजन के बीच रिलेशनशिप की बात करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो आता है उसकी बात करेंगे, ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करेंगे, यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात करेंगे। और उसके बाद 2 इंसान का आइडिया देखेंगे, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट आइडिया है। एक है मार्टिन लूथर किंग, जिनका आइडिया है अबाउट सिटीजनशिप, और फिर देखेंगे हम मार्शल का आइडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। 3 टॉपिक क्या क्या है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप के बारे में, इंट्रोडक्शन। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनका आइडिया मार्टिन लूथर किंग का। और थर्ड टॉपिक है इस वीडियो का, जिसको हम डिस्कस करेंगे इक्वल राइट्स। अगर टाइम मिलेगा, अगर 20 to 30 मिनट से कम का ही वीडियो रहा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे 4 टॉपिक को, नहीं तो जो बाकी का टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। क्लियर है? तो हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट 3 टॉपिक आज डिस्कस करने का। 3 टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिटीजनशिप एंड नेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सिटीजनशिप और ग्लोबल सिटीजनशिप। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। सिटीजनशिप का सिंपल मतलब है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी, कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। जैसे मान लो मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया से, तो इंडिया का मैं फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। फुल का मतलब क्या है कि मेरे कोई भी राइट छीने नहीं जाएंगे। जो भी, जैसे कोई भी सिटीजनशिप को जो राइट मिलते हैं वो राइट मुझे भी मिलेंगे, मेरे से राइट छीने नहीं जाएंगे। और इक्वल इसलिए कि मेरे सिटीजनशिप में और किसी और बंदे के सिटीजनशिप में जो कि इसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर? तो इतना तो हम बेसिक मतलब समझ ही गए। तो सिटीजनशिप हैज़ बीन डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये तो हमने देख लिया। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी एक देश के मेंबर हो तो आपको कुछ सर्टेन राइट मिलेंगे। वो राइट आपको फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, जैसे आप किसी और देश में गए तो वहाँ पे आपको कुछ इम्यूनिटी मिलेगी कि चलो आप इस पर्टिकुलर देश के मेंबर हो या इस पर्टिकुलर देश के सिटीजन हो, तो आपको कुछ राइट मिल सकते हैं, कुछ इम्यूनिटी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड स्टेट प्रोवाइड ए कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू देयर मेंबर एज वेल एज सर्टेन राइट। तो कोई भी देश अपने मेंबर को क्या प्रदान करता है, कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई आप सिटीजन हो इंडिया को, इसका मतलब आप इंडियंस हो। कोई जापानीज है, कोई चाइनीज है, कोई पाकिस्तानी है, कोई अमेरिकन है। तो ये क्या है कि किसी न किसी कलेक्टिव पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर है, या हम बोल सकते हैं कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी के मेंबर है। जैसे हम लोग मेंबर है किसके, इंडिया के मेंबर है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, हम एक साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। हम बोल सकते हैं हम सब इंडियंस है, क्योंकि हमें इंडिया का सिटीजनशिप मिला हुआ है। इसका मतलब हमें आइडेंटिटी के साथ साथ कुछ अधिकार भी मिले, कुछ राइट भी मिले हैं। उस राइट का पालन कब होता है, जब सिटीजनशिप एक्सपेक्ट सर्टेन राइट फ्रॉम द स्टेट्स एज वेल एज हेल्प एंड प्रोटेक्शन वेन एवर दे में ट्रेवल। आप कभी भी किसी और देश में जाओगे तो कुछ प्रोटेक्शन, कुछ हेल्प मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर हो। जैसे यही हेल्प नहीं मिलेगा किस इंसान को, काफ़ी हद तक नहीं मिलेगा जब वो स्टेटलेस हो। कोई बंदा अगर स्टेटलेस है, यानी कोई बंदा रिफ्यूजी है, माइग्रेंट है, इलीगल माइग्रेंट है, तो उसको ये राइट और उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती जितना किसी पर्टिकुलर सिटीजन को मिलती है, क्योंकि ये वह किसी कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मेंबर है। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है। भाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का। हमें उतना पता नहीं चलता है। अगर किसी आप रिफ्यूजी से पूछो जिसके पास
कोई सिटीजनशिप नहीं होता, क्योंकि कोई स्टेट उसे अपनाने को तैयार ही नहीं होता। उससे पूछो, जैसे हमारे ही देश की बात करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट में मेंबर हैं जो बांग्लादेश से भाग के आए हुए हैं, जो म्यांमार से भागे, रोहिंग्या कम्युनिटी की बात करते हैं। तो उनसे पूछो कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का कितने मायने रखते हैं, क्योंकि उनको कोई स्टेट तैयार ही नहीं है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए। कोई स्टेट तैयार ही नहीं है, यानी कोई अगर उसको सिटीजनशिप नहीं मिला कोई सिटी, तो इसका मतलब बहुत सारे राइट्स से वैसे भी वंचित रह जाएगा। क्लियर है ना? तो हमारे अगर जैसे हमारे पास सिटीजनशिप है तो हमारे लाइफ के और भी बहुत सारे गोल हो सकते हैं, बहुत सारे गोल हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों का तो मेन गोल यही होगा कि भाई कैसे न कैसे करके हम किसी देश का सिटीजनशिप पाले, सिटीजनशिप राइट पाले। तो क्या होगा, सिटीजनशिप राइट होगा तो बहुत, सिटीजनशिप अगर किसी को मिल जाएगा तो बहुत सारे राइट उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। सिटीजनशिप नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे राइट से, बहुत सारे अधिकार से वो वंचित रह जा रहा है। और मेन क्या होता है कि जिस अवस्था में वो लोग रहते हैं वो कंडीशन बहुत ख़राब होता है। बहुत जो रिफ्यूजी कैंप होती है, आपको पता ही होगा, रिफ्यूजी कैंप की स्थिति अच्छी नहीं होती, जो बेसिक फैसिलिटी भी नहीं होती। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सब देश, ध्यान देना, सब देश अपने सिटीजन को सेम राइट देता है? यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या द प्रीसियस नेचर ऑफ द राइट गारंटेड टू सिटीजन मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान सब अपने अपने सिटीजन को सेम राइट देता है? नहीं भाई, सब देश में राइट अलग अलग है। हो सकता है चाइना में, मतलब हो सकता है कि है ही, राइट टू फ्रीडम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ राइट टू फ्रीडम है, वहाँ राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ इवन वहाँ प्रेस को फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे प्रेस भी वही छापती है जो सरकार चाहते हैं। हमारे यहाँ प्रेस को फ्रीडम है। तो अगर बात करें नॉर्मल, अगर जनरल बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, जैसे चाइना डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, जैसे इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान टाइप की डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ राइट होते हैं जो कि मोर और लेस सभी देशों को, सभी देश के सिटीजन को मिलते हैं। जैसे बात करें पॉलिटिकल राइट, क्लियर है? पॉलिटिकल राइट में क्या होता है, राइट टू वोट, या सिविल राइट जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, किसी भी धर्म पे आप बिलीव कर सकते हो। कुछ सोशियो इकोनॉमिक राइट जैसे राइट टू मिनिमम वेजेज, राइट टू एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ राइट एंड स्टेटस, ये सब बेसिक राइट तो मिलते ही है सारे सिटीजन को, ये तो हमें पता ही है ना। लेकिन ये सब किस में है कि देखो, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, लेकिन मोर और लेस सारे स्टेट में ही होते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सब है। और तो आप तो बोलोगे कि भैया हमें तो आराम से मिल गया, हम आज़ाद हुए, हमें सब राइट मिल गया। भाई ऐसे नहीं होता, बहुत सारे राइट स्ट्रगल से मिले हैं। इवन हमने जो स्ट्रगल किया, हम आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया, वो भी तो स्ट्रगल में काउंट ही होगा ना। इवन आज़ादी के बाद भी बहुत सारे राइट, जो अनटचेबिलिटी जो हमारे इवन कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया था, लेकिन जो अनटचेबिलिटी के लिए कानून बना था वो बहुत बाद में मिला था, 1960s के आसपास बना था। और भी बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो नॉर्मल राइट होते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक, ये सब राइट जो वुमेन को मिला है राइट, तो ये सब राइट बहुत अभी मिला है, अभी कुछ समय पहले मिला है, कुछ साल पहले मिला है। तो कोई भी राइट, जैसे LGBT कम्युनिटी को जो राइट मिला है, तो कोई भी राइट ऐसे ही नहीं मिल जाती भाई। सब राइट किसी न किसी स्ट्रगल के कारण होता है। जैसे 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके कारण मोनार्की हटी थी थोड़ा, और क्या आया था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आया था। और उसके अलावा अफ्रीका में जो अफ्रीका और एशिया में जो इक्वल सिटीजनशिप के लिए स्ट्रगल हुआ था, तो हमारे देश में स्ट्रगल हुआ था इक्वल सिटीजनशिप के लिए, और जो नेशनल मूवमेंट हुआ था फॉर इंडिपेंडेंस, दोनों साथ साथ ही हुआ था, क्योंकि हम आज़ाद होना चाहते थे, आज़ाद हुए, तो इसका तभी तो इक्वल सिटीजनशिप दिए। ये वाला तो आपको पिक याद ही होगा, ये पिक है चिपको मूवमेंट का। तो जो भी राइट मिलता है वो सिंपल नहीं मिल जाता। यहाँ पे बताएं, स्ट्रगल टू अचीव फुल मेंबरशिप एंड इक्वल राइट कंटिन्यू इवन नाउ इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली भाई, ऐसे जैसे अभी देख सकते हो इजराइल पैलेस्टीन चाहता है ना कि उसको इक्वल मेंबरशिप मिले, और भी देश में बहुत सारे प्रॉब्लम है
क्लियर। इवन मैं बात करता हूँ रोहिंग्या कम्युनिटी जो इंडिया में आके या बांग्लादेश में आके रह रही, वो भी तो मांगती हैं कि भाई मुझे सिटीजनशिप राइट कौन देगा, मुझे इक्वल ट्रीटमेंट कौन देगा। तो हर देश के हर मतलब वर्ल्ड में बहुत साथ साथ चलता ही रहता है। इसके अलावा सिर्फ सिटीजनशिप का प्रॉब्लम नहीं है, और भी राइट हो, जैसे वुमेन को राइट, दलित को राइट, तो ये सब मिलता है। इवन जो वुमेन या दलित या कई जगह पे वुमेन को वोट देने का अधिकार, जो बेसिक पॉलिटिकल राइट होता है, राइट टू वोट, वो बहुत बाद में मिला है, बहुत बाद में मिला होगा। इसका मतलब भाई वुमेन चुप तो नहीं बैठी होगी, स्ट्रगल की होगी तब मिल गया। क्लियर है ना। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सिंपल बात लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप का मतलब ये सिंपल ये मतलब नहीं होता कि रिलेशनशिप स्टेट और उसके मेंबर का क्या है, स्टेट और मेंबर का, कि स्टेट उसको प्रोटेक्शन देता है, स्टेट कुछ राइट देता है। सिटीजनशिप का मतलब ये भी होता है कि सिटीजनशिप का मतलब ये भी होता है कि सिटीजन टू सिटीजन, मतलब सिटीजन और सिटीजन के बीच क्या रिलेशन है, सर्टेन ऑब्लिगेशन है सिटीजन को एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं कि किसी का आप राइट को उल्लंघन कर दो। दीज वुड इंक्लूड नॉट जस्ट द लीगल ऑब्लिगेशन, सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कुछ मोरल ऑब्लिगेशन भी है। कुछ मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आप कंट्रीब्यूट करो किसी कम्युनिटी में, और जो कम्युनिटी का जो शेयर्ड लाइफ होता है उसमें कंट्रीब्यूट करो और उसको बढ़ाने का ट्राई करो। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई सिटीजनशिप है, अगर सिटीजन है इंडिया का, इसका मतलब क्या है, को कल्चर को बढ़ाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हमारे जो इंडियन कल्चर है, भाई अगर कोई सिटीजनशिप है किसी एक देश का, तो हमारे कल्चर को क्यों नहीं बढ़ाएगा, और हमारे कल्चर को क्या करे, इनहेरिट भी करेगा। भाई पुराना कल्चर सीखेगा, यानी सिंपल बता कि पिछले जनरेशन से सीखा और आगे नेक्स्ट जनरेशन को बताएगा कि यार हमारे यहाँ तो अपने बड़ों का पैर छुआ जाता है, फिर टच किया जाता है, ऐसे प्रणाम किया जाता है, हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता है, ऐसे ऐसे बातें। तो सिटीजनशिप को हमें जो बेसिक मतलब है वो हम समझ गए कि सिटीजनशिप का मतलब होता है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे फुल कुछ इक्वल राइट देती है, कुछ राइट देती है, जैसे पॉलिटिकल राइट हमने देखा, इकोनॉमिक सोशल राइट हमने देखा, ये सब देती हैं। उसके अलावा सिटीजनशिप का मतलब ये नहीं है कि सिंपल स्टेट और सिटीजन का रिलेशन, एक दूसरे सिटीजन के बीच का रिलेशन को भी सिटीजनशिप बताता है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे आप बहुत बार ये सुनते होइएगा आउटसाइडर इनसाइडर, भाई ये बाहर जैसे खासकर इवन दूसरे देश को तो छोड़ो, यूएसए में बहुत सारा होता रहता है कि इंडिया से बहुत लोग आ गए या एशिया से बहुत लोग आ गए, तभी वो वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह का हमेशा करता रहता है। इवन इंडिया में भी होता है कि भाई ये इस राज्य से आ गया, इस राज्य से आ गया, हमारा जॉब छीन लिया। इवन महाराष्ट्र में बहुत बार हुआ है कि ये बिहारी यूपी वाला या ऐसे बोलते पुरवैया लोग आ गए, हमारा जॉब छीन रहे हैं। तो ये सब का मतलब ये सब आया कहाँ से, यहाँ से ये सब आता है कि देखो अगर फुल एंड इक्वल मेंबरशिप है तब ऐसे क्यों बातें होती रहती हैं कि अगर फुल एंड इक्वल मेंबरशिप है अगर किसी देश का, तब ऐसे क्यों बातें होती रहती है देश के अलग अलग भागों में कि ये हमारा आदमी नहीं है, अलग आदमी है, ऐसा क्यों होता है। स्टेट कहीं ना कहीं पीछे रह गई है ना, कि लोगों को एक दूसरे के भावना से जोड़ने में पीछे रह गई है, या कुछ लोगों को प्रॉब्लम है जिसके कारण लोगों को बोलना ही पड़ता है कि भाई तुम आउटसाइडर है, तुम यहाँ क्या करने आया, तुम हमारा नौकरी छीन रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे, सब कुछ इसमें बताएंगे। सबसे पहले नॉर्मल एक एग्जांपल दिया गया है कि जब आप रेलवे या बस में होते हैं तो जब भीड़ होती है तो आप गेट से अंदर किसी को आने नहीं देते हैं, सिंपल बोलते हो कि भाई अंदर भीड़ है, अब किसी को आने नहीं देते। इवन आप अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे को पहचानते नहीं है, फिर भी बोलते हैं नहीं भाई हम लोग अब इनसाइडर है, अब बाहर वालों को एंट्री नहीं है। यहीं से समझ लो ये सिंपल है कि इसका मतलब अब बोलते हो कि आउटसाइडर तो एक थ्रेट है, यानी आएगा तो हमारी जगह छीन ले सकता है, इवन यहाँ पे छीन ले सकता है। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे होता है बहुत सारे सिटी में, इवन जैसे मुंबई की बात करें तो यहाँ पे देखो सिमिलर प्रोसेस होता है बहुत सारे सिटी में, बहुत सारे रीजन में, इवन द नेशन में। जैसे लोगों का क्या होता है, जॉब फैसिलिटी लाइक मेडिकल केयर, एजुकेशन, ये सब क्या होता है, लिमिटेड होता है ना। जैसे जॉब किसी अगर मान लो मुंबई की बात करें तो मुंबई में जॉब या एजुकेशन की फैसिलिटी या नेचुरल रिसोर्स जैसे लैंड वाटर ये सब लिमिटेड है।
लेकिन अगर आउटसाइडर आएंगे, ध्यान देना, आउटसाइडर आएंगे तो इनसाइडर को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, जॉब खा सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स को हैम्पर कर सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि तुम आउटसाइडर हो, तुम्हारा एंट्री हम लिमिटेड रखते हैं। तो आपको क्या लगता है, सारे आउटसाइडर को लिमिटेड नहीं आने देंगे भाई? यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाता है। आउटसाइडर में भी मैं एक आगे टॉपिक में बताऊंगा कि आउटसाइडर में भी कुछ आउटसाइडर को एंट्री देने देते हैं। कुछ स्टेट तो अपने आप पे बहुत गर्व महसूस करते हैं जब माइग्रेट होके वहाँ से लोग आते हैं। जैसे इवन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इस बात पे बहुत खुश होता है कि जो स्किल्ड माइग्रेट वर्कर, मतलब स्किल्ड जो वर्कर नहीं बोल सकते, स्किल्ड वर्कफोर्स उसके यहाँ आता है तो बहुत खुश होता है कि हमारा देश ने, हमने ऐसा जगह बनाया है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जो स्किल्ड है वो हमारे देश में आके काम कर सकते हैं। तो सिंपल यही बहुत इंडिया के भी बहुत सारे स्टेट में होता है कि वो स्टेट खुश होता है कि मेरे देश में माइग्रेशन होके स्किल्ड वर्कर फोर्स आता है। लेकिन स्किल्ड को तो सब अपनाना चाहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकॉनमी में, लेकिन जो लोअर वर्कफोर्स, जो मैनुअल लेबर होते हैं, उनको कोई अपनाना नहीं चाहता है और उनको लोग आउटसाइडर बोलने लगते हैं। देखो यहाँ भी बोलता है कि काफ़ी बार आपने सुना होगा इस स्लोगन कि मुंबई या मुंबई कर्स, जिसका मतलब ऐसी फीलिंग होती है कि वो बाहर वाले को आने ही नहीं देते हैं। आउटसाइडर इनसाइडर का मतलब ये बताते रहते हैं। तो इससे हमें क्वेश्चन रेज करता है कि क्या सच में फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का मतलब भी कुछ है? क्योंकि अगर फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का मतलब है तो कोई बंदा मुंबई में जा रहा है तो उसको क्यों रोका जा रहा है, क्यों उसे आउटसाइडर बोला जा रहा है? कि फिर उसको इक्वल राइट का मतलब क्या? ऑब्वियसली ना, इक्वल राइट का मतलब क्या है? जब आपको इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब था कि तुम्हें फ्री मूवमेंट, इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या था? मतलब फुल एंड इक्वल मेंबरशिप अगर आपको मिला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी भी मिला है, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी मिला होगा, लेकिन आप यहाँ पर रोक रहे हो, आउटसाइडर को एंट्री नहीं दे रहे हो। तो यानी इसका मतलब फुल एंड इक्वल मेंबरशिप हुआ ही नहीं ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रेज कर रहा है। इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप बाय फोकसिंग फर्स्ट ऑफ दीज क्वेश्चन। पहले कुछ क्वेश्चन को हम रेज कर लेते हैं। जैसे वन ऑफ द राइट ग्रांटेड टू सिटीजनशिप इन आवर कंट्री एंड इन मेनी अदर्स इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमने राइट दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इस राइट में होता क्या है, ये राइट पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस किसके लिए रखता है? वर्कर के लिए। क्योंकि वर्कर जो होते हैं या लेबर की बात करें, वो काम करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं दूसरे जगह, क्योंकि उनके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ अपॉर्चुनिटी है काम करने का यहाँ पे, और ट्रैवल करने जाते हैं। और इवन यहाँ पे दोनों टाइप के वर्कर जाते हैं, स्किल्ड वर्कर भी जाते हैं, अनस्किल्ड वर्कर भी जाते हैं। जैसे बेंगलुरु में आईटी सेक्टर है, या बात करते हैं हम गुरुग्राम में, ग्रेटर नोएडा में, यहाँ आईटी सेक्टर है। कहीं पे बिल्डिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ पे वर्कर जाएंगे। तो इस सब से क्या होता है, अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं रहा तो फिर लोग थोड़ी जाएंगे, कैसे जा ही नहीं पाएंगे ना। सो डू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक रोड मेकिंग। इस सब से क्या होता है कि लोग जैसे कहीं पे रोड बन रहा है तो लोग यहाँ के वर्कर को पता है कि मेरे इधर तो काम नहीं है, हम इधर चले जाते, काम तो मिलेगा ना एटलीस्ट। ये लोग तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का नाम सुन के चले जाते हैं, लेकिन होता क्या है, इस एरिया के लोग इनको बोलते हैं कि भाई तुम आउटसाइडर हो, यानी लोकल पीपल बोलते हैं, इसके अगेंस्ट में हो जाते हैं आउटसाइडर के कि यहाँ पे आ रहा है सड़क बनाने, भाई ये तो सस्ता भी काम कर लेगा, लेकिन हम यहाँ के हैं, हमें यहाँ पे खुद को जॉब मिल ही नहीं रहा, बाहर वाले के यहाँ पे जॉब करने आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि माइग्रेशन करके जो आते हैं ना, उनको पता है मुझे तो जॉब करना ही करना है। और क्योंकि वो ऐसे हम ऐसे बोल सकते हैं थोड़े सस्ते एरिया इन द सेंस कि वहाँ कम पैसे में भी काम चल जाएगा। जैसे मान लो कोई बिहार यूपी से आ रहा है, तो बिहार यूपी में जो परचेजिंग पावर होगी, मतलब लोगों को बिहार यूपी में कोई अगर 1000 रुपये कमा रहा है गाँव में 1000 रुपये, तो उसके लिए बहुत है। सेम अगर मुंबई में कमाएगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उतना मुंबई में कुछ भी नहीं है। तो कोई बिहार का बंदा अगर बाहर आ जाएगा तो इसको पता है कि मैं 2-3 महीने काम कर लूँगा और चला जाऊँगा। तो इसको पता है मैं आया हूँ तो कम ही काम
कम काम कर नहीं तो मुझे थोड़ा कम पैसे भी देगा ना तो मैं काम कर लूँगा। तो लोग जो यहाँ के जो मैनेजर वगैरह होते हैं इसी का फ़ायदा उठाते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसको सस्ते में काम करवा लेते हैं। और देखो ये तो बंदा सस्ते में काम करने को तैयार हो गया, लेकिन मुंबई के लोग हैं जिनकी खर्च ज़्यादा है, क्योंकि उनकी मतलब वहाँ पे सब कुछ महंगा है। वो तो ये लोग तो आएंगे तो एक रूम में भी 3-4 लोग रह सकते हैं, लेकिन इन लोग को जो खर्चा है उतना है ही। तो ये लोग क्या करेंगे, इतने सस्ते में इन लोग का काम नहीं चलेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, तुम आउटसाइडर आके हो, यहाँ की जो सैलरी को भी कम कर दिए हो, सैलरी जो को भी कम कर दिए हो, क्योंकि जो मैनेजर जो काम करवाता है या जो एम्प्लॉयर है उसको तो जो वो वहाँ उन लोगों को न लेगा जो सस्ता हो गए। तो इसलिए आउटसाइडर मतलब लोकल पीपल इनको आने से मना करते हैं, यही बताया गया है यहाँ पे कि जो माइग्रेट होके आते हैं उस कभी कभी कम दाम में भी कर लेते हैं। और ए डिमांड में डेवलप टू रेस्ट्रिक्ट सर्टेन जॉब टू दोज हु बिलोंग, तो इसलिए उस देश में हमेशा डिमांड उठती रहती है, इस देश में डिमांड, उस राज्य में डिमांड उठती रहती है कि भाई कुछ ऐसा जॉब हो ना जो अपने देश अपने राज्य के लिए अपने राज्य के लिए रिजर्व करके रखो। तो देखो रेसिस्टेंस कुड इवन टेक द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज वायलेंस, कभी कभी वायलेंस भी देखने को मिलता है लोकल पीपल का अगेंस्ट आउटसाइडर कि भाई इसको भगाओ क्योंकि ये सारा जॉब हमारा छीन ले रहा है। क्लियर है ना, ऐसा देखने को मिला। आपको बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो, कुछ शायद पिछले साल में गुजरात में हुआ था, मुंबई में कई बार हुआ है, ऐसा देखने को मिल सकता है। और हाँ, यहाँ पे मैंने बताया ना कि तो आप बोलो कि क्या सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है? नहीं भाई, स्टेट में इवन बी प्राउड ऑफ देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट सच वर्कर, मतलब स्किल्ड वर्कर अगर किसी स्टेट में आते हैं तो उनको पता है यार इससे तो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, यानी हम इसको तो अपनी एंट्री दे दें। लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है, जो पुअर माइग्रेंट होते हैं उनको एंट्री देने से सब मना करने लगते हैं। देखो इसलिए डज द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इंक्लूड द राइट टू लिव और वर्क इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है क्या पार्ट है राइट टू लिव और वर्क इन अ पार्ट ऑफ कंट्री? तो अगर ऐसा है तो फिर एंट्री क्यों नहीं दिया जाता, फिर आउटसाइडर इनसाइडर क्यों होता है? फिर मैं इसका एक और आपको एक अलग पिक्चर बताऊंगा, ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद, जिस पे अभी इशू आजकल चल रही है। तो सारे स्टेट क्या करते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, पुअर माइग्रेंट के लिए अलग, स्किल्ड माइग्रेंट के लिए अलग। क्योंकि पुअर माइग्रेंट के लिए थोड़ा वेलकम मूव नहीं होता है, क्योंकि उनको आने नहीं देना चाहते, स्किल्ड को तो काम देना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी यानी तो काहे का फुल एंड इक्वल मेंबरशिप नहीं ना हुआ। और कभी कभी कैसा होता है कि इसीलिए कभी कभी डिस्प्यूट एराइज हो जाता है लोकल लोगों के तरफ से या आउटसाइडर की तरफ से, इवन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हमारे इस सोसाइटी में होता ही नहीं, कई बार मुंबई गुजरात में आपने देखे हुए हो गया। और डिस्प्यूट क्या होता है, फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। राइट टू प्रोटेस्ट हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो राइट टू प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी तो लोग क्या करते हैं कोर्ट वगैरह में भी चले जाते हैं केस, लेकिन धीरे धीरे फिर डिस्प्यूट क्या कर दिया जाता है, सॉल्व कर दिया जाता है बात से। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी इज डैट सच डिस्प्यूट शुड बी सेटल बाय नेगोशिएशन एंड डिस्कशन रादर देन फोर्स। तो और दिस इज वन ऑफ द ऑब्लिगेशन है सिटीजनशिप का कि आप प्रोटेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन प्रोटेस्ट को आप सॉर्ट आउट कर लो बात से ही। क्लियर है ना? तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। क्या होता है, जो लोग माइग्रेशन करके आते हैं ना एक जगह से दूसरे जगह, आपको पता है कि हमारे देश में वन नेशन वन वोटर आईडी नहीं है। मतलब कि आपका वोटर आईडी उसी कंस्टिट्यूएंसी में काम करता है जिस कंस्टिट्यूएंसी में आप पैदा हुए, मतलब एड्रेस जहाँ का है आप। तो क्या होता है, जैसे कोई लड़का है, क्योंकि वो मान लो कोई बिहार का लड़का है, वो या तो जॉब करने आया दिल्ली में या तो पढ़ाई करने आया, क्या वो वोट दे पाएगा? यहाँ पे नहीं वोट दे पाएगा। तो अगर कोई लोग जॉब करने आते हैं तो एक बहुत मेजर नंबर है जो लोग बिहार से किसी और जगह में जॉब करने जाते हैं, क्लियर, दिल्ली या मुंबई कहीं भी, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ये तो पता है आपको। तो क्या होता है कि जो भी
जो नेता लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, वो ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं देती है, ज़्यादा माइग्रेट वर्कर पे ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनको पता है क्या फ़ायदा इनसे हमको। क्योंकि लीडर लोग को फ़ायदा कब होता, जब इनके कुछ वोट की वैल्यू होती। जब इनको वोट देने का अधिकार ही नहीं है, तो इनकी वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये न घर के न घाट के रह जाते हैं। क्योंकि जो इनके नेटिव विलेज है, नेटिव विलेज इन द सेंस कि अगर ये बिहार में है तो ये बिहार में भी वोट नहीं देने जाते, तो वहाँ के लीडर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको भी वोट बैंकिंग। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, और इस पे काफ़ी इशू चल रही है कि 1 नेशन 1 वोटर ID कार्ड दिया जाए, ताकि तब, क्योंकि अभी देख रहे हो कि कोरोना के समय में माइग्रेट वर्कर को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अगर इनके वोट की वैल्यू होती ना, अगर मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मतलब नॉर्मल, अगर मैं अपना व्यू दे रहा हूँ कि इनकी वोट की अगर वैल्यू होती ना, तो इनका हालत इतना बुरा नहीं होता जितना अभी हुआ था। मतलब बहुत कोशिश भी किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन मतलब थोड़ा और सुधर सकता था अगर इनकी वोट की वैल्यू होती तो। मतलब ये अपना मैं पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट है इक्वल राइट। इक्वल राइट का मतलब है कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप हमने देख लिया। अब इक्वल राइट का मतलब है डैट issue of whether full and equal membership means that all citizen rich and poor should be guaranteed certain basic right और minimum standard of living। क्या ऐसा दिया जा रहा है? अगर फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का मतलब है सिंपल इक्वल राइट भी दिया जा रहा है। भाई ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप अर्बन एरिया का ही बात करें, अर्बन एरिया में आपने बहुत स्लम देखे होंगे। जैसे देखो, देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स एंड स्क्वेटर्स इन अ सिटी ऑफ इंडिया। ऐसे लोग रहते हैं, तो क्या इनको इक्वल राइट मिलता है, यानी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है, या बेसिक राइट मिल रहा है? भाई नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? क्योंकि इनको अल्दो दे मीन डू नेसेसरी एंड यूजफुल वर्क आफ्टर लो वेजेस। देखो यहाँ, और इवन ये अलग अनवेलकम विजिटर होते हैं, लोग चाहते नहीं हैं इनको यहाँ देखना। उनकी कंडीशन भी बहुत बुरी होती है। इवन इन पे या तो इनको जॉब नहीं मिल रहा है, और इनको ब्लेम किया जाता है बहुत बारी गंदगी के कारण, क्राइम के कारण, डिजीज़ के कारण इनको ब्लेम किया जाता है। और इवन देख लो कितना इनका मतलब कितना अजीब शॉकिंग आप देख सकते हो कि इनसे काम भी क्या है, जो मीनियल काम होते हैं ना, जो छोटे छोटे काम बोले जाते हैं, जैसे प्राइवेट जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे मान लो कि टॉयलेट साफ करना या नाली वगैरह का काम करना, तो इनसे करवा भी हम ले रहे हैं, इनसे करवा ले रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं होता, कोई रनिंग वाटर, मतलब इनके साथ कोई साधन नहीं होता, और हम इनको अनवेलकम भी करते हैं, मतलब इनको आने भी नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्लम ड्वेलर्स मेक अ सिग्निफिकेंट, और ऑब्वियसली मैंने बताया ना कि स्लम ड्वेलर बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन है। सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द सेंस कि बहुत सारे काम करते, कंट्रीब्यूशन करते इकॉनमी में, ये सारे काम करते हैं, लेकिन इनके लिए कोई उतना ज़्यादा सोचता नहीं है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन ऑफ अर्बन फॉर ग्रोइंग किया, बहुत सारे NGO आ गया है। उसके बाद एक नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर फॉर्म्ड हुआ 2004 को। हुआ क्या, देयर आर लैक ऑफ स्ट्रीट वेंडर है, तो यहाँ पे पॉलिसी वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन फॉर वेंडर टू एनेबल देम टू कैरी ऑन देयर प्रोफेशन विदाउट हरासमेंट। पॉलिसी आई जिसके कारण, इससे पहले क्या हो सकता था, क्योंकि ये हरासमेंट बार बार पुलिस वगैरह के द्वारा किया जाता है, इसके बाद एटलीस्ट इस पॉलिसी के बाद इसको हरासमेंट नहीं किया जाएगा, इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इनको रेगुलेट किया जाएगा। इवन क्या हो गया, स्लम ड्वेलर्स भी अवेयर हो चुके हैं अपने राइट को लेके, और अपने डिमांड को लेके डिमांड मांगते रहते हैं इवन बहुत बार। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वाला, हाँ, देम टू एक्सरसाइज बिकॉज दे इंक्लूड इन लिस्ट ऑफ वोटर। यहाँ पे बता रही, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं बता रहा था कि अगर स्लम डवेलर क्या होते हैं, वोट भी नहीं दे सकते। स्लम डवेलर को क्या होता है, क्योंकि स्लम डवेलर जिस एड्रेस पे रहते, क्योंकि उनका एड्रेस नहीं होता, वोटर ID में सबसे इंपॉर्टेंट है ना एड्रेस, तो वोटर ID में अगर एड्रेस नहीं होगा तो इनका वोटर ID में मतलब इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वोट की वैल्यू ही नहीं है, मतलब वोट दे ही नहीं सकते। तो भाई अगर ये वोट देते ना तो इनकी स्थिति कुछ ज़्यादा ही अच्छी, कुछ ज़्यादा अच्छी होती, मतलब अभी के रिस्पेक्ट में तो अच्छी होती। क्लियर ना?
इन अमॉन्ग अदर ग्रुप पीपल हु आर बिकमिंग मार्जिनलाइज इन आवर सोसाइटी। जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लम ड्वेलर से प्रॉब्लम है, इसके अलावे और भी लोग प्रॉब्लम में हैं, जैसे ट्राइबल पीपल को प्रॉब्लम में है। तो हम इनको नहीं बोल सकते कि भाई इनको तो इक्वल राइट मिला है, नहीं भाई, कहाँ मिला। हम बार बार इनको नेचुरल रिसोर्स से हम बार बार जैसे माइनिंग वगैरह करते हैं तो इनके यहाँ से यहाँ कर देते हैं। तो भाई कहाँ राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू वर्क, ये सब कहाँ मिल रहा है, राइट टू लिव, ये सब इसको कहाँ मिल रहा है। प्रेशर फ्रॉम द कमर्शियल इंटरेस्ट, तो माइनिंग करते हैं, इसके कारण फॉरेस्ट इनको यहाँ से कभी कभी यहाँ को दूसरी जगह कर देते हैं कि तुम चले जाओ दूसरे। कभी कभी टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण, बढ़ने के कारण हम इनको इधर उधर रहने के लिए बोल देते हैं। तो इसके अलावे और भी जो सोसाइटी के मेंबर है, जो वनरेबल सेक्शन है, उसको प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब देखो, इक्वल राइट का सिंपल मतलब ये नहीं है कि हम सब पे यूनिफॉर्म पॉलिसी चलाएं। भाई यूनिफॉर्म पॉलिसी जैसे राइट टू वोट सबको दे दिया, क्या सब बराबर हो जाएंगे? जिनको भाई रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है तो बराबर कैसे हो जाए? उसको वोट का अधिकार देने से ही क्या होगा? तो सरकार को ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा लोग किस सिचुएशन में, उस हिसाब से पॉलिसी बनाया जाए। क्लियर है ना? तो which should we come clear from the discussion is the changes in the overall situation, the economy, society demand new interpretation। हाँ भाई, न्यू इंटरप्रिटेशन चाहिए, क्योंकि इक्वल मेंबरशिप से फ़ायदा नहीं हो रहा है, इक्वल राइट से फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है ना। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ था, चलो ये टॉपिक मैं, ये जो ब्लॉग का टॉपिक है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और मैं छोड़ना नहीं चाहता। चलो, थैंक यू सो मच।